वेलकम जी टू दिस फिफ्थ लेसन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। इस पर्टिकुलर लेसन में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ एंटरप्राइजेस, या दूसरे अल्फाज में हम वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स या फॉर्म्स देखेंगे कारोबार की या बिजनेस की, जिन्हें एंटरप्रेन्योर्स अपने वेंचर्स या एंटरप्राइजेस या बिजनेसेस के लिए सेलेक्ट या चूज करते हैं। सो नंबर वन, वो पहली ऑप्शन जो कि एंटरप्रेन्योर्स के पास होती है एज अ फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस, जिसे वो अडेप्ट कर सकते हैं अपने कारोबार के लिए, वो वेंचर बैक्ड या फिर हाई ग्रोथ वेंचर कहलाते हैं। वेंचर बैक्ड बिजनेसेस वो बिजनेसेस होते हैं, या हाई ग्रोथ वेंचर्स वो वेंचर्स या बिजनेसेस होते हैं जिन्हें वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस फंड करती हैं। अब यहाँ पर ये जरूरी कि हम ये देख लें कि वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस कौन होती हैं। यूजुअली वेंचर कैपिटलिस्ट्स या वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके पास एक हैवी पूल ऑफ फंड होता है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा सरमाया होता है, और वो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, सीख करते हैं ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज हैं, या वो ढूंढते हैं ऐसे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को जो लॉन्च किए जा चुके हैं लेकिन उनका स्केल फिलहाल छोटा है, लेकिन वो ग्रोथ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल रखता है। ये बात ध्यान में रखें। यूजुअली वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे ही बिजनेसेस को ढूंढते हैं जिनमें ग्रोथ का बड़े पैमाने पर पोटेंशियल या चांस मौजूद होते हैं। और आमतौर पर डेफिनेटली ये वही बिजनेसेस होते हैं जो कि बड़े या ये वही बिजनेस कॉन्सेप्ट्स या ये वही प्रोडक्ट के आइडियाज होते हैं जो कि बड़े कटिंग है, जो ब्रेक थ्रू किस्म के होते हैं। मेरे जहन में मिसाल आ रही है ज़मीन.com की। इन्होंने भी वेंचर कैपिटल को एक्सेप्ट किया, और एयरबीएनबी ने भी वेंचर कैपिटल, और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस वेंचर कैपिटल को एक्सेप्ट करती हैं तेजी से ग्रो करने के लिए बड़े पैमाने पर। अब दोनों एयरबीएनबी और ज़मीन.com अपनी जगहों पर अपनी मार्केट्स में एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइडियाज हैं, और उस वक्त जब वो लॉन्च किए जा रहे थे वो थे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते थे। और हमारे सामने है कि आज एयरबीएनबी की बात की जाए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एंटरप्राइज है, और जाहिर बात है अगर आप ज़मीन.com की बात की जाए तो वो भी डॉलर टर्म्स में तो परहैप्स डिफिकल्ट टू से, बट यू नो मल्टीपल मिलियंस की एंटरप्राइज डेफिनेटली वो है। और जो फिनोमिनल ग्रोथ जो ये लोग हासिल कर पाए, वो वन जाहिर बात है उनकी अपनी क्रिएटिविटी और ऑफरिंग की जो या उनके जो सोल्यूशन है उसकी यूनिकनेस पे डिपेंड पॉसिबल हुई। सॉरी। और डेफिनेटली ये जो फिनोमिनल ग्रोथ है या ये जो एक्सेप्शनल ग्रोथ है, ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल उस फंड का है, उस सरमाए का है जो बहुत झट से इन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट से मिल गया मल्टीपल राउंड्स में, और उन्होंने उस सरमाए की बिना पर वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर अडेप्ट कर लिया, जिससे उन्होंने बिजनेस को इतने बड़े पैमाने पर ग्रो कर लिया। अब कुछ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें वेंचर बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस की या हाई ग्रोथ वेंचर्स की, तो इन ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योर्स को नंबर वन अपना जो ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यानी ऑटोनॉमी मतलब अपनी खुद मुख्तारी। एक बिजनेस में नॉर्मली एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग में ऑटोनोमस होता है, खुद मुख्तार होता है। लेकिन वंस यू हैव एक्सेप्टेड द वेंचर कैपिटल, और वो भी बड़े पैमाने में, और वो सरमाया है जो कि जारी बात है आपका नहीं है, आपके बिजनेस में किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो नेचुरली आप अपनी ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप अकाउंटेबल होते हैं उस सरमाए की इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और अपने बिजनेस के हवाले से जितने भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसके लिए भी। यूजुअली जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो वेंचर बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस में सीईओज की पोजीशन एज्यूम कर लेते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बन जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, और फाउंडिंग शेयर होल्डिंग होती है, यानी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स वो डेफिनेटली उस बिजनेस में ओन करते हैं। और
इसके बाद वो जाहिर बात है अपनी फैसला साजी के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ताबे जनरली होते हैं, जो उसकी जाहिर बात है डिसीजन मेकिंग और हर मूव को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि एंटरप्रेन्योर्स आई मस्ट से कि हैप्पीली कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब वो वेंचर बैक बिजनेसेस को अडैप्ट करते हैं, वो उनका पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि जाहिर बात है कि वंस यू आर अ बिजनेस जिसने मल्टीपल राउंड्स ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट्स अपने बिजनेस में अट्रैक्ट कर ली हैं, तो जो वर्कलोड है वो फिनोमिनली ग्रो करेगा। वहां पर अगर एंटरप्रेन्योर्स इस नौयत की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ बड़ी बैलेंस रहेगी, वो इक्वली टाइम दे पाएंगे अपने डोमेस्टिक या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी और वो वर्क को भी अपने साथ चला पाएंगे इसी मिक्स में, वेल ये पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली फिर आपसे ये तवक्को भी की जाती है कि आप जान मारें, आप अपना टाइम मैक्सिमम जो है वो बिजनेस को दें और अपना फोकस भी जारी बात है बिजनेस। और मैंने ये थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि वो ग्लैडली इस कॉम्प्रोमाइज को यूजुअली एक्सेप्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स जब वो वेंचर के बैक बिजनेसेस का फॉर्मेट अडैप्ट करते हैं। वो खुशी से इसलिए इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज वही एंटरप्रेन्योर्स वेंचर कैपिटल को एक्सेप्ट करते हैं जिनके जहन में बड़े पैमाने पर अपनी बिजनेस और अपने आइडिया की ग्रोथ जो है एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है जिंदगी में। वो बड़े पैमाने पर वो इम्पैक्ट चाहते हैं मार्केट में, वो स्टेटस चाहते हैं एक्सीलेंस का और क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए वो बड़ा स्टेज चाहते हैं, जिसमें जाहिर बात है जो आपकी पर्सनल सोशल लाइफ है वो सेकेंडरी पोजीशन पे जाती है और वो कॉम्प्रोमाइज होती है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसको हैप्पीली करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ एस्पेक्ट की वेंचर बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जो ओरिजिनल बिजनेस मॉडल होता है उसमें डेफिनेटली जो एंटरप्रेन्योर है वो 100% शेयर्स का मालिक है। अब यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा उसकी शेयर होल्डिंग भी कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन ये जहन में रखिए कि जो ओरिजिनल एंटरप्राइज है उसका जो मार्केट में वक़्त है वो इस इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत कम होती है। अब अगर उसने अपने कुछ शेयर्स कॉम्प्रोमाइज भी कर लिए हैं या एक एवरेज जो टेक सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स की जो शेयर होल्डिंग रह जाती है टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंटरप्राइजेस की, वो तकरीबन 4 से 5% के अराउंड है, तो वो उनका जो शेयर होता है उस बिजनेस में 4 से 5% तक श्रिंक हो जाता है, यानी वो 5% के मालिक रह जाते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि वो 5% उस मल्टीपल मिलियंस ऑफ रुपीज और या मे बी डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट के बाद वो 5% भी बहुत ज्यादा होता है। सो ये वो फर्स्ट फॉर्मेट है जो बिजनेस का आप अडैप्ट कर सकते हैं जब आप अपना कॉन्सेप्ट कंसीव कर रहे हैं या फिर आप अपने कॉन्सेप्ट को मार्केट में लॉन्च कर बैठे हैं। ये डेफिनेटली अगेन जहन में रखिए कि इसके लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और अगर आप पर्सनली अलाइंड या इंक्लाइंड नहीं है ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए, या आपका लाइफ को लेकर ऐसा कोई विजन नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस प्रेशर को अवॉइड करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। As far as the second format of enterprises is concerned या second form of business is concerned, जैसे कोई business जिसे normally entrepreneurs adapt करते हैं, और ये बड़ी पॉपुलर फॉर्मेट है by the way, वो लाइफस्टाइल बिजनेसेस की है। लाइफस्टाइल एंटरप्राइजेस का फॉर्मेट या लाइफस्टाइल बिजनेसेस हम ऐसे बिजनेसेस को कहते हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं किसी शौक से, इंटरेस्ट से। ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें एक खास किस्म की लाइफस्टाइल गुजारने की जो डिजायर है वो बिजनेस के थ्रू फुलफिल की जा रही होती है। मिसाल के तौर पे आप में से कोई ऐसा है या हम में से कोई ऐसा है जो कि ट्रैवलिंग का बेपनाह शौक रखता है, वो एडवेंचरिज्म का घूमने फिरने का बहुत ज्यादा फॉन्ड है या शौक रखता है या रखती है फॉर दैट मैटर, और लाइफ के बारे में उनका विजन कुछ यही है कि वो चाहते हैं कि जिंदगी का बेशतर हिस्सा उनका एक ट्रैवलर की लाइफस्टाइल पर बेस्ड हो, या उनकी जो जिंदगी है मेजरली उसमें जो ट्रैवलिंग का एस्पेक्ट है वो हमेशा लाइव रहे और वो एक एडवेंचर पर मबनी जिंदगी गुजारें। अब अगर ये शख्सियत
मिसाल के तौर पे अगर एक टूरिज्म सर्विस का बिजनेस शुरू कर देते हैं, या फिर एक ट्रैवल एडवाइजरी सर्विस बना लेते हैं, या फिर वो एक वीडियो लॉगर बन जाते हैं जो ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, तो ये एक लाइफस्टाइल एंटरप्राइज है। ये लाइफस्टाइल एंटरप्राइज इसलिए होगी बिकॉज वो बिजनेस भी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वेंचर से, और वो लाइफस्टाइल भी गुजार रहे हैं जिस लाइफस्टाइल की हमेशा से उन्हें तमन्ना गुजारने की रही है। ये अगेन अगर किसी और एग्जांपल के वाले से बात की जाए तो फॉर इंस्टेंस हम में से कोई एक ऐसा है जिसे कुकिंग का पैशन है, और उसे लगता है कि जब वो या उन्हें फील होता है कि जब भी वो कुकिंग करते हैं वो समहाउ अपने लाइफ का या अपने दिन का बेहतरीन वक्त गुजार रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि जनरली उनके लाइफ में उनके पास इनफ टाइम रहे कि वो अपने शौक को एक्सरसाइज करते रहें, जो विच मेक्स देम फील बेटर। ऐसा कोई शख्स अगर कुकिंग का कोई व्लॉग बना लेता है या फिर वो अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, या फिर वो फूड क्रिटिक बन जाते हैं, तो नेचुरली वो एक ऐसे कारोबार में इंगेज हो गए जो कारोबार उनकी जारी बात है लाइवलीहुड को भी स्पॉन्सर कर रहा है, वो उनको प्रॉफिट्स भी दे रहा है, और नेचुरली वो कारोबार उन्हें वो तर्ज जिंदगी भी मुयसर कर रहा है जो तर्ज जिंदगी वो हमेशा से गुजारना चाहते हैं। सो जो पैशन ड्रिवन या पैशन पर बेस्ड एंटरप्राइजेस होती हैं, जो इंटरेस्ट से अलाइंड बिजनेस वेंचर्स होते हैं, ऐसे कारोबार जो किसी शख्स के जाती शौक के अराउंड डेवलप किए जाते हैं, नॉर्मली वो लाइफस्टाइल एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। ये बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट इसलिए है बिकॉज बहुत सारे केसेस में यहाँ पर क्रिएटिविटी की जो डेवलपमेंट है या जो क्रिएटिविटी की इन्हांसमेंट है वो बड़ी ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि आप तकरीबन हर वक्त बिजनेस में वही काम कर रहे होते हैं जो कि आपका अपना शौक है। और जारी बात है जहां पर शौक होता है और शौक से काम होता है, तख्लीकी पन जो है वो वहां पे उभरता चला जाता है। वो बड़ा एक और प्लस इसका ये है कि समहाउ आपके वर्क लाइफ बैलेंस पे इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता, बिकॉज जनरली लाइफस्टाइल बिजनेसेस जो होते हैं वो आउटसाइड फाइनेंस को एक्सेप्ट नहीं करते अपने बिजनेस में, बिकॉज जारी बात है बिजनेस किया ही एक सर्टन डिजायर्ड लाइफस्टाइल गुजारने के लिए, बिजनेस एक डिजायर्ड लाइफस्टाइल को गुजारने के लिए किया जा रहा है। इसमें किसी और के सरमाए को एक्सेप्ट करके उसकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर नहीं लिया जाता। यूजुअली अगर बोरोइंग की भी जाती है ऐसे बिजनेसेस में तो वो फैमिली या फ्रेंड से की जाती है, जहां पर जारी बात है आपको इतनी स्टीप टर्म्स फेस नहीं करनी पड़ती और आपको लीवरेजेस मिल जाते हैं। बिजनेस को इतना ही ग्रो किया जाता है जितना वो आपके डिजायर्ड लाइफस्टाइल को स्पॉन्सर कर पा रहा है। एक और बड़ा एडवांटेज इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का ये है कि काम नहीं होता ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्सरसाइजिंग योर ओन हॉबी एंड पैशन। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज बड़ा हाईली रिकमेंडेड प्लस बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट है ये बिजनेसेस का। मूविंग ऑन, अगर तीसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात की जाए तो वो ऑर्गेनिक बिजनेसेस हैं। हमारे इर्द गिर्द वो तमाम बिजनेसेस जो कि किए जा रहे हैं अपने लाइवलीहुड को स्पॉन्सर करने के लिए या अपनी जिंदगी के अखराजात को स्पॉन्सर करने के लिए, और मार्केट में ऐसी चंद एक जरूरियात को ढूंढ के जिन जरूरियात को फुलफिल नहीं किया जा रहा उन जरूरियात को अपने प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन से आप फुलफिल करने चले जाते हैं, अपना बिजनेस वहां सेटअप कर लेते हैं। यहाँ भी ये ध्यान में रखें कि इन बिजनेस को करने का मकसद बुनियादी जो है वो अपना लाइवलीहुड फाइनेंस करना है, अपनी माशरत फाइनेंस करनी है। यहाँ पर शौक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही यहाँ वेंचर कैपिटल को एक्सेप्ट करके बड़े पैमाने पर ग्रो करने की कोई इंशा है। यहाँ पर एक बैलेंस लाइफस्टाइल, एक बैलेंस वर्क लाइफ का जो एक अच्छा बैलेंस है उसको मेंटेन करने की ख्वाहिश होती है, प्लस अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए इन कारोबारों को यूजुअली किया जाता है। और इसे भी आउटसाइड फाइनेंस की बरक्स
ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही एसेट्स पर चंद या अपने ही रिलेशनशिप की चंद बोरोइंग पर इस पर्टिकुलर बिजनेस को सेटअप किया जाता है। और इन्हें ऑर्गेनिक बिजनेस इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज ये अपनी ये इनकी जो ग्रोथ है ये अपने ही रिसोर्सेज पर बेस्ड होती है। किसी आर्टिफिशियल फंड्स या आउटसाइड फंड्स की जो इंजेक्शन है उससे आर्टिफिशियली बिजनेसेस को ग्रो नहीं किया जाता। बिजनेस अपने ही फंड से, अपने ही लगाए गए सरमाए से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। इसके बाद जो चौथा एक फॉर्मेट है जिसे अडेप्ट किया जा सकता है अपने बिजनेस के लिए, वो एंटरप्रेन्योरशिप बाय एक्विजिशन है। यानी कि आप के पास अगर सरमाया है तो आप बहुत सारे जो बिजनेस को शुरू करने के झमेले या इश्यूज हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, आप उनको फलांग के आगे जा सकते हैं जस्ट बाय गोइंग आउट देयर एंड बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जो कि आपको लगता है कि ठीक तरीके से चलाया नहीं जा पा रहा है, या अगर ठीक तरीके से चलाया जा भी रहा है तो आपको लगता है कि वो अपने ग्रोथ पोटेंशियल को अचीव नहीं कर रहा और आपके जहन में उसके लिए एक मॉडल है और आप समझते हैं कि आप अगर उस बिजनेस को टेक ओवर कर लें, अपनी क्रिएटिविटी उसमें इंजेक्ट करें, अपनी एफर्ट, अपना मॉडल उस पर इम्प्लीमेंट करें तो आप उस पर्टिकुलर बिजनेस को एलिवेट कर सकते हैं, उसके स्टेटस को, उसकी सक्सेस को। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप बाय एक्विजिशन है। हम में से कोई भी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ अगर स्टम्बल ऑन करता है टू सम ब्रीफ केस या हमें समहाउ कुछ पैसे कहीं से मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली स्टार्टअप के बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं बिजनेस को शुरू करने के, अवाइल के बहुत सारे जो दुश्वारियां हैं, सेटअप करने की बहुत सारे आप यूँ कह लें कि बहुत सारी मुश्किलात हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। मूविंग ऑन, एक और फॉर्मेट जो कि यूजुअली आजकल बड़ा पॉपुलरली अडैप्ट किया जा रहा है वो सोशल एंटरप्राइज का है। और इससे करीब तर का एक और कॉन्सेप्ट है वो इम्पैक्ट एंटरप्राइज का है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये ऐसी इंटरप्राइजेस होती हैं जो कि मल्टीपल बॉटम लाइंस पर काम कर रही होती हैं, या मल्टीपल बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स पर काम कर रही होती हैं, या एक से ज्यादा बुनियादी ऑब्जेक्टिव पर काम कर रही होती हैं। यहां पर ना सिर्फ प्रॉफिट बुनियादी मकसद होता है बिजनेस का, बल्कि इसके साथ साथ बिजनेस से सोसाइटी में लोगों के एक बड़े भले या वेलफेयर को डिलीवर करना भी मकसूद होता है। ऐसी इंटरप्राइजेस जहां से प्रॉफिट प्लस पीपल बेनिफिट मार्केट में डिलीवर किया जा रहा हो, मीन प्रॉफिट कमाया जा रहा हो, पीपल बेनिफिट डिलीवर किया जा रहा हो, ऐसी इंटरप्राइजेस को हम सोशल इंटरप्राइजेस कहते हैं। यूजुअली ऐसी तमाम इंटरप्राइजेस अपने ऑपरेशंस का एक जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो लोगों की सर्विस समझते हैं। अब अगर बात की जाए कि ऐसी एंटरप्राइजेस कहाँ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत फेमस एग्जांपल है ग्रामीण बैंक की बांग्लादेश में। डॉक्टर यूनुस जिन्हें नोबेल प्राइज मिला इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज एफर्ट पर, उनका बुनियादी मॉडल यही था कि उन्होंने निहायत छोटे पैमाने पर कर्जा जात दिए। गो के कर्जा जात पर वो इंटरेस्ट भी लेते थे, या जो बैंकिंग का जो उनका मॉडल था वो प्रॉफिट ओरिएंटेड था, बट कर्जा जात इंतहाई दर्जे की जो पिसी हुई अवाम बांग्लादेश की गांवों में मौजूद होती थी, जिनके पास कोई स्किल और क्राफ्ट होता था जिसकी बिना पर वो छोटे पैमाने पर कारोबार कर सकते, तो उनको कारोबार करने के लिए छोटे कर्जा जात इशू किए जाते थे ना। इन इटसेल्फ ये एक सोशल एंटरप्राइज है। क्यों? बिकॉज ये प्रॉफिट मोटिव पर भी काम कर रही है और इसके साथ साथ एक बड़े पैमाने पर सोशल या पीपल बेनिफिट जो है वो भी डिलीवर कर रही है। इससे मिलता जुलता या इससे एक हाथ आगे का आप यूं कह लें कि जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पैक्ट एंटरप्राइज का है। ये कॉन्सेप्ट भी आप अडेप्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइजेस को कहते हैं जो कि ना सिर्फ प्रॉफिट पर काम कर रही हो, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ना सिर्फ पीपल बेनिफिट डिलीवर कर रही हूं अपने ऑपरेशन से, बल्कि इसके साथ साथ वो बड़े पैमाने पर इन्वायरमेंटल बेनिफिट का भी बायस बनी, माहौलियाती फायदे का भी बायस बनी, उनको कि अल्टीमेटली पीपल या सोसाइटी का ही बेनिफिट है, लेकिन एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट अगर उनके ऑपरेशंस में है जो कि डिलीवर हो पा रहा है सोसाइटी में, तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट एंटरप्राइजेस कहते हैं। हमारे सामने जैसे मिसाल के तौर पे टेस्ला एक बहुत अच्छा मॉडल है। इफ
ये अमेरिकन बेस्ड फर्म है, इलॉन मस्क से एसोसिएट, जो जिसकी फेम है। टेस्ला जो है वो एक ऑटो मैन्युफैक्चरर है जो कि बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में, समहाउ ये मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। नाउ ये जो ब्रांड है डेफिनेटली प्रॉफिट्स के लिए ऑपरेट हो रहा है। इसके साथ साथ इनकी एक बड़ी जो अच्छी एक्सरसाइज है वो ये है कि ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं रेलेवेंट फील्ड के, उनके साथ शेयर करती है अपना बहुत सारा डेवलपमेंट का जो नॉलेज है, जो यूजुअली प्रैक्टिस आपको इंडस्ट्री में नहीं नजर आती है, कम नजर आती है। दे इंटेंशनली share their development with the students of that particular field, so that उन्हें सिखाया और उन्हें डेवलप किया जा सके। और इसके साथ साथ जाहिर बात है जो गाड़ियां ये बना रहे हैं वो अल्टीमेटली क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स या फिर पेट्रोलियम को कंज्यूम नहीं कर रही हैं अपनी मोबिलिटी के लिए, तो नेचुरली वो कार्बन एमिशंस का बायस नहीं बन रही, यानी कि फिजा में कार्बन का अखराज इन गाड़ियों की वजह से नहीं हो रहा, जिससे डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही और अल्टीमेटली जारी बात है माहौल को एक बहुत बड़ा फायदा डिलीवर किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से। और फाइनली एक और फॉर्मेट जो कि कंपनीज अडैप्ट करती हैं एंटरप्राइज का, वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रैक्टिस है जो कि एस्टैब्लिश कंपनीज में बड़ी कॉमन है। एस्टैब्लिश कंपनीज अपने अक्सर मार्केट में अक्सर अपने राइवल्स को बिलखसूस और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस को अपने फंड्स की ताकत की बिना पर एक्वायर कर लेती हैं या खरीद लेती हैं जो उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का बायस बन सकते हैं या फिर उनका कंपटीशन रिड्यूस करने का बायस बन सकते हैं। हमारे सामने फेसबुक की एग्जांपल है, उसने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों को खरीदा। वजह डेफिनेटली प्रॉफिट की एनहांसमेंट भी है और नंबर 2 जाहिर बात है पोटेंशियल कंपटीशन और कंपेटिटर्स को न्यूट्रलाइज करना भी एक बड़ी वजह है। इसी तरह आपने देखा कि उबर ने करीम को एक्वायर किया मोस्ट रिसेंटली, ये अगेन एक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल है। सो जो एस्टैब्लिश्ड जो फर्म्स हैं जब वो एक्विजिशन करती हैं ऐसी एंटरप्राइजेस की जिनमें उससे पोटेंशियल नजर आता है, तो हम ऐसी जो प्रैक्टिस है उसे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सो इन दी एंड अगर हम समराइज करें तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स देखे जो कि हम अडेप्ट कर सकते हैं अपनी एंटरप्राइज के लिए। हर फॉर्मेट अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, फॉर्मेट जो है वो अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स रखता है, प्रोज एंड कॉन्स रखता है। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल ओरिएंटेशन पे बड़ी हद तक, आपके अपने एटीट्यूड पे, एप्टीट्यूड पे, एपेटाइट पे, मिजाज